तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या एक इंसान इतना भी वहशी हो सकता है कि एक जानवर जिस तरह जानवर का शिकार कर सकता है करता है, उस तरह एक इंसान इंसान का शिकार कर ले? जी हाँ, ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी परेशान करने वाली है। तो आइए बिना वक़्त ज़ाये किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। और एक चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ी दीजिएगा, जैसा कि पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, शहर से बहुत दूर एक गाँव में आया हूँ। यहाँ पे सेटअप का कोई ज़रिया अभी है नहीं, तो पीछे से चील, कौवों की अगर कोई आवाज़ आए तो उसके लिए थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक कहानी है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली में एक गाँव पड़ता है दाऊदनगर। तो दाऊदनगर में रहने वाला एक व्यक्ति मेढ़ी लाल, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल की थी, अपने घर पर रहता है। और खेती-बाड़ी काफ़ी अच्छी-खासी थी, घर में बच्चे थे, बच्चे काफ़ी लायक हो चुके थे, घर के प्रति काफ़ी ज़िम्मेदार भी थे। तो मेढ़ी लाल को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता थी नहीं, तो कभी-कभी अपने खेतों पर राउंड मारने चला जाया करता था। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो 20 अक्टूबर 2023 को मेढ़ी लाल घर से खेत की तरफ जाता है अपने, और खेत में शाम को 6 से 7 के बीच में जाता है। अक्सर लोग शाम के 6 से 7 के बीच में सब्जियाँ वगैरह लेने चले जाते हैं। तो उस समय मेढ़ी लाल खेत पर गया, पर 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, मेढ़ी लाल खे घर से मतलब खेत से वापस नहीं आया। तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने फिर भी मेढ़ी लाल का इंतज़ार किया। अब आधी रात हो गई, मेढ़ी लाल खेत से वापस नहीं आया, तो घर वालों ने उसको ढूँढना शुरू किया। मेढ़ी लाल को चारों तरफ ढूँढा गया, उसके रिश्तेदारों के घर पता करा करा, जिन-जिन के घर वो जाया करता था, वहाँ पर जानकारी ली गई, लेकिन मेढ़ी लाल का कोई पता नहीं लगा। अब गाँव वालों को भी इसकी खबर लग गई कि मेढ़ी लाल लापता है, शाम को सब्ज़ी लेने गया था भैया, घर वापस आया नहीं है। तो गाँव वालों में हड़कंबल मच गया। अब सारे मिलके उसको ढूँढने लग गए। अब इसी बीच मेढ़ी लाल को फ़ोन भी किए गए, उसके पास अपना फ़ोन था, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इस तरह ढूँढते-ढूँढते सुबह हो गई। अब मेढ़ी लाल का कोई पता नहीं, कोई ऐसी मानसिक बीमारी भी उसको थी नहीं कि कहीं लापता हो जाएगा। मेढ़ी लाल वास्तव में बहुत ही बढ़िया आदमी था, मतलब उसकी मानसिक ऐसी कोई बीमारी थी नहीं। तो अब सुबह हो गई, तो खेत में जो आपने जनरली देखा होगा कि लोग सुबह-सुबह जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने निकल जाते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान जंगल की तरफ लकड़ी लेने गया, और वहाँ जाकर देखा कि शॉल में लिपटी एक बॉडी पड़ी है। और उसने डरते-डरते उस बॉडी की तरफ गया, तो उसकी हवा खराब हो गई। जब उसने देखा कि भैया ये तो मेढ़ी लाल की बॉडी है, और वो डर के मारा गाँव में वापस आया, चिल्लाते-चिल्लाते सबको खबर दी, पूरे गाँव को खबर लग गई। मेढ़ी लाल के घर वालों को खबर लगी, जाके बॉडी की शिनाख्त हुई, पता लगा बिल्कुल ये मेढ़ी लाल है। और उसको जो मारने का तरीका था, बहुत ही खतरनाक था। इसी बीच किसी ने पुलिस वालों को भी खबर दे दी, पुलिस आई। पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लिखा क्या था, आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। अब रिपोर्ट में मेंशन था कि मेढ़ी लाल की दोनों पसलियाँ तोड़ दी गई हैं। चेहरे पर, पीठ पर और पेट पर जगह-जगह जैसे नाखून से खरोंचने के बहुत बड़े-बड़े निशान थे, और उसके प्राइवेट पार्ट को लगभग डंडे से बहुत पीटा गया था। अब इस तरह की रिपोर्ट जब आई, तो पुलिस ये रिपोर्ट संकेत कर रही थी कि ये कहीं न कहीं दुश्मनी की तरफ संकेत कर रही थी, किसी ने दुश्मनी में ही मेढ़ी लाल को मारा है, और बहुत ही बड़ी दुश्मनी होगी। तो पुलिस ने इस कड़ी में मेढ़ी लाल के घरवालों से पूछा कि इनकी किसी से दुश्मनी थी या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। तो घरवालों ने कहा इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये बहुत शांत स्वभाव के आदमी थे। गाँव वालों से पता किया गया, कोई जानकारी नहीं मिली पुलिस को। अब ना कातिल का पता, ना मकसद का, पुलिस ढूँढती रही, दिन बीतता गया, और बिल्कुल पुलिस की इसको कोई जानकारी मिल ही नहीं रही थी कि आखिर किसने मेढ़ी लाल का कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल का की कोई जानकारी मिली नहीं, तो पुलिस ने अपना पुराना रवैया अपनाया। जिस तरह पुराने ज़माने में पुलिस पूछताछ करती थी सबूत जुटाने के लिए, तो वही रवैया पुलिस ने अपनाया। अब पुलिस वाले गाँव का चक्कर काटने लग गए। गाँव का चक्कर काटते, जो भी शख्स मिलता गाँव में, उससे बिल्कुल एक दोस्त की तरह बात करते, उसके घर जाते, उससे चाय पीते उसके साथ। अब गाँव वाले जिसके घर में वो जाते, उसको भी बड़ा अजीब लगता, भैया पुलिस वाला मेरे घर पे आके चाय पी रहा है, और इतना अच्छा उसका बिहेवियर देख के वो भी मेढ़ी लाल के बारे में कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातें बताते। और पुलिस को इसी कड़ी में एक ऐसा शख्स मिला, जिसने कहा कि भैया अगर आप मेरी बातों को गुप्त रखेंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पुलिस ने कहा ठीक है, आपकी बात को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो शख्स पुलिस वालों को बताता है कि
वाक़ई में मेडीलाल था तो एक बहुत बढ़िया इंसान, लेकिन कैरेक्टरलेस आदमी था। एक्चुअली जो खेत है मेडीलाल का, उसने बताया कि वहाँ पर एक झोपड़ी बनी है, उसमें गीता नाम की औरत रहती है, जो कि यहाँ की है ही नहीं। 5 साल पहले जब मेडीलाल यहाँ पर आया था कमा के, वापिस शहर से जब कमा के यहाँ पर वापिस आया था, तो उस गीता को अपने साथ लेके आया था। और जब भी उसका मन करता है वो गीता के पास चला जाता है और रात भर वहीं रहता है। और गीता के साथ उसका कहीं न कहीं एक तरह से आप कह लीजिए कि वो लिविंग रिलेशन में गीता के साथ रहता था। अब ये सुनकर भैया कि 60-65 साल के आदमी का भी एक लिविंग रिलेशन है और एक महिला के साथ वो रह रहा है, घर वालों की मर्जी है या मर्जी के बिना, तो पुलिस वालों ने सोचा कि अब इस कड़ी में हमें गीता से तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। साथ ही पुलिस ने मेडीलाल के घर वालों से पूछा, क्या ये बात सच है कि वो गीता को अपने साथ लेके आए थे? तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, वो गीता को अपने साथ लेकर आए थे 5 साल पहले, लेकिन हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, तो हमने भी छोड़ दिया, चलो ठीक है, उनके हाल पे कि जैसा वो चाहते हैं होने दो। तो अब गीता को पूछताछ के लिए बुलाया गया और गीता से पूछताछ की गई। पहले तो गीता से जब तीखे सवाल पूछे गए, गीता हड़बड़ाने लगी और पुलिस ने जब और गहराई में बात करने की कोशिश करी, तो गीता बिल्कुल ही लड़खड़ाने लग गई। अब पुलिस वालों को शक हो गया कि गीता कुछ ना कुछ छुपा रही है, तो पुलिस वालों ने थोड़ा-सा सख्त रवैया अपनाया और फिर गीता ने जो बताया, वो आपको हैरान कर देगी बातें जो भी गीता ने आपको पुलिस वालों को बताया। अब गीता ने जो पुलिस वालों को बताया वो मैं आपको उसकी ज़बानी बता रहा हूँ। सन 2017 के बीच मेडीलाल को एक सनक सवार हुई कि भैया मैं शहर में जाके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। तो वो शहर की तरफ निकल गया और शहर में जब गया तो उसकी मुलाकात गीता से हुई, जिसकी पहले से एक बेटी थी, 14-15 साल की उसकी बेटी थी। और पता नहीं गीता ने मेडीलाल में क्या देखा, मेडीलाल ने गीता में क्या देखा, उनको पहली नज़र में एक-दूसरे से प्यार हो गया। मेडीलाल अच्छा खासा पैसे वाला था और गीता का जो पति था, वो कुछ कमाता नहीं था, बेरोज़गार था। तो इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन बना और गीता ने अपने पति को छोड़कर मेडीलाल का साथ दिया। मेडीलाल के साथ वहीं शहर में रहने लग गई, अपनी बेटी के साथ। अब इसी बीच में 2-4 साल बीते तो कोरोना आ गया, जैसा कि आपको पता है कोरोना में सबको मजबूरी में अपने-अपने घर वापस लौटना पड़ा। तो मेडीलाल को भी अपने घर वापस जाना था, तो वो गीता को भी अपने साथ ले आया और अपने ही खेत पर एक झोपड़ी टाइप का एक घर बनाया और गीता को कहा तुम अपनी बेटी के साथ यहीं रहो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब गीता आके उसी के गाँव में रहने लग गई। अब मेडीलाल का जब भी मन करता वो गीता के पास आता, रात बिताता और अगले दिन अपने घर चला जाता। अब इसी बीच में गीता की बेटी जो 14-15 साल की थी, वो भी बड़ी होने लग गई। 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल की हो गई। अब मेडीलाल की जो नज़र थी गीता से हटकर कहीं न कहीं उसकी बेटी की तरफ उसकी नीयत खराब होने लग गई। वो उसकी बेटी के पास जब भी आता उसको गलत-गलत तरीके से छूने की कोशिश करता और ये बात एक्चुअली गीता की बेटी का नाम जो रोशनी था, रोशनी ने एक बार अपनी माँ गीता से बताया कि माँ जो ये चाचा या पापा जो भी वो मेडीलाल को कहती थी, कि ये मुझको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। तो गीता ने कहा नहीं बेटा वो तुम्हें अपने एक पापा हैं तुम्हारे और पापा की तरह एक रिश्ता है तो इस तरह से टच करते होंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर रोशनी ने कहा नहीं मम्मी मैं भी गुड टच और बैड टच के बारे में तो जानती ही हूँ। तो वो इस तरीके से मुझको नहीं छूते। अगर आपको यकीन ना हो तो जब भी अगली बार वो अंकल आएँगे, आप देख लीजिएगा। तो एक दिन मेडीलाल फिर से गीता के घर जाता है और देखता है गीता वहाँ है नहीं, तो रोशनी को गलत-गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और ये बात गीता देख रही होती है छुपकर। अब गीता को यकीन हो जाता है कि जो मेरी बेटी बोल रही थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी और गीता को बिल्कुल पहले तो यकीन नहीं होता लेकिन अब वो अपनी आँखों से देखने के बाद कन्फर्म हो चुकी थी कि हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सच कह रही है। अब इसी तरह 1-2 दिन और बीते, 1-2 दिन और बीतने के बाद मेडीलाल फिर से एक बार गीता के घर गया और देखा गीता उस समय अपने घर में फिर से नहीं है। तो मेडीलाल यानी रोशनी जो थी वो सो रही थी, तो मेडीलाल रोशनी को गलत तरीके से छू के उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका विरोध करती है रोशनी और उसी समय वहाँ पर गीता भी वापस आ जाती है। दोनों मिल के मेडीलाल को घर से बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं आज के बाद तुम यहाँ पर आना मत। तो कहीं न कहीं मेडीलाल को बुरा लग जाता है कि भैया इनको ला के बसाने वाला मैं ही हूँ, तो इन दोनों पर कहीं न कहीं मेरा ही हक है। तो मेडीलाल को इस बात का बुरा लग जाता है और मेडीलाल मेडीलाल रोशनी और गीता की दोनों की वहीं पर खूब पिटाई करता है और अपने घर वापस आ जाता है।
तो अब गीता को यहाँ से लगता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक मैं रोशनी की रखवाली करती रहूंगी, मेडीलाल एक ना एक दिन तो फिर ये हरकत करने की कोशिश करेगा। तो गीता यहाँ पर मिलके उसके मन में एक प्लान आता है कि भैया मेडीलाल को अब यहाँ से कहीं ना कहीं अब इसका खात्मा करना पड़ेगा। और उसके मन में एक प्लान आता है और उस प्लान के तहत काम करती है। अगले दिन मेडीलाल जब अपने खेतों की तरफ आता है तो रोशनी जो है मेडीलाल को देख के हल्की हल्की स्माइल करती है। तो मेडीलाल कहता है ये सूरज आज उल्टी दिशा से कैसे निकल रहा है। मेडीलाल को लगता है कि भैया ये रोशनी मेरी तरफ देख रही है, कोई ना कोई मामला है। रोशनी बार बार मेडीलाल की तरफ स्माइल करती है। मेडीलाल उसके पास जाता है और कहता है बोलो रोशनी क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आपको देख के मेरे को अच्छा लगता है। कह रहा था कल तक तो ऐसा कुछ था नहीं, आज तुम्हें मुझे देख के अच्छा लगने लग गया। इसमें रोशनी ने कहा कि क्या आप आज रात को मेरे घर आ सकते हैं। तो मेडीलाल को लगा भैया ये तो जैकपॉट लग गया मेरे हाथ में। उसने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। तो रोशनी ने कहा कि आप आना लेकिन किसी को बता के मत आना, और जब भी मेरे घर में एंट्री करना यानी मेरी कुटिया में एंट्री करना तो पीछे की तरफ से एंट्री करना, ताकि कोई देख ना ले। अब मेडीलाल जैसी शाम हुई और शाम होते ही वो जैसा कि बताया 6-7 बजे वो सब्जियां तोड़ने के बहाने खेत की तरफ निकल गया था। तो मेडीलाल खेत की तरफ जाता है यानी गीता के घर की तरफ जाता है। और जैसे ही वो उसके घर में पहुंचता है तो जैसे ही मेडीलाल गीता के घर में पहुंचता है रोशनी घर में मिलती है। मेडीलाल रोशनी को देख के खुश हो जाता है, लेकिन गेट के पीछे जो गीता छुपी थी और उसके हाथ में एक डंडा था, उस डंडे से वो मेडीलाल के सिर पर वार करती है और मेडीलाल वहीं पर बेहोश हो जाता है। और गीता के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था मेडीलाल के प्रति कि मेरी बेटी को उसने इस तरह की हरकत करने की कोशिश करी। एक माँ जो होती है अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा जायज था। और पर उसने कहीं न कहीं अपना होश खो बैठी, इतना गुस्सा उसे आ गया। उसने डंडों से मेडीलाल की इतनी पिटाई करी कि उसकी हड्डी-पसलियाँ टूट गई। उसके बाद उसने गुस्से में अपने नाखूनों से उसकी पीठ नोची, चेहरा नोचा, उसके पेट पर वार किए। और उसके बाद घर में बेलन होता है, आपने देखा होगा, बेलन से उसके प्राइवेट पार्ट पर इतने वार किए कि मेडीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मौत होने के बाद उन्होंने क्या किया कि बस एक शॉल में मेडीलाल की बॉडी को लपेटा और लपेट के ही पास के एक जंगल में फेंक आए। क्योंकि ये प्रोफेशनल किलर तो थे नहीं, अगर प्रोफेशनल किलर होते तो शायद कोई और तरीका अपनाते, लेकिन उनको इतनी जानकारी थी नहीं। उन्होंने सोचा कोई जंगल में फेंक दिया है, कोई जानवर वगैरह खा लेंगे, और वो अपनी जिंदगी वहां बिताने लग गए। तो इसी बीच जब मेडीलाल गायब हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक शख्स वहां लकड़ी काटने गया और उसको मेडीलाल की लाश मिली। इस तरह से इस केस का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल गीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गीता आपको भी पता है फिलहाल गीता अब जेल में है और जेल में उसके ऊपर एक केस चल रहा है। तो ये थी दोस्तों ये आज की कहानी। ये कहानी हमें सीख देती है कि पहला तो अगर आपके पास जितना भी गुस्सा है, सबसे पहले गुस्से में आके कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि आप किसी की जान ही ले ले। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, पहले आप उसकी मदद लेने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना ये कहाँ तक ठीक है। ठीक है, आपने अपने पति को छोड़ दिया, वो कमाता नहीं था, आपने उसको छोड़ दिया, पर किसी और के साथ जिंदगी बिताना, वो भी बिना शादी किए, क्या ये ठीक है। लिविंग रिलेशन में रहना, अगर आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं तो भारतीय संस्कृति से आप कहीं ना कहीं दूर होते चले जाते हैं। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि अपने गुस्से पर काबू रखिए, पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए, वह सदैव आपकी सहायता सहायता के लिए मौजूद है। तब तक के लिए मुझे संजीव को इस कहानी से विदा कीजिएगा। नमस्कार।